यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणां तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक्ष मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पिछली कक्षा में हमने जाना कि मोह के वशीभूत जीव पर पदार्थों को अपना मानता है और उनके संयोग से सुख दुख का अनुभव करता है। अब अगले श्लोक में हम शरीर, कुटुंब आदि पदार्थ जो कि मोहवान प्राणी के द्वारा उपकारक एवं हितकारक समझे जाते हैं, वह कैसे हैं। तो चलिए अगला श्लोक देखते हैं। दिग्देशेभ्यः खगा एते संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। एक एक शब्द का उच्चारण देखते हैं। दिग्देशेभ्यः, दिग्देशेभ्यः, खगा एते, खगा एते, संवसन्ति, संवसन्ति, नगे नगे, नगे नगे, स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति, स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे, देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। दिग्देशेभ्यः खगा एते संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। अब इसका पूर्ण उच्चारण करते हैं। दिग्देशेभ्यः खगा एते संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। एक और बार। दिग्देशेभ्यः खगा एते संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। अब इसका अर्थ देखते हैं। दिग्देशेभ्यः, दिशाओं और देशों से, दिशाओं और देशों से। खगा पक्षी, खगा पक्षी। एते आकर, एते आकर। संवसन्ति निवास करते हैं, बसेरा करते हैं, नाइट होल्ड करते हैं। नगे नगे वृक्ष, वृक्ष पर। इसमें क्या कह रहे हैं कि देशों और दिशाओं से, दिशाओं और देशों से पक्षी आकर, खगा पक्षी आकर, एते आकर, संवसन्ति निवास करते हैं, नाइट होल्ड करते हैं, बैठते हैं। नगे नगे वृक्ष, वृक्ष पर, पेड़ पेड़ पर। स्वस्वकार्य वशाद्यान्ति, इससे इसका पूरे शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो स्वस्वकार्य वशाद और यान्ति, ये दो शब्द यहाँ से निकलेंगे। स्वस्वकार्य वशात और यान्ति, ये दो शब्द निकलेंगे। तो स्वस्वकार्य वशात मतलब अपने अपने कार्य के वश से, अपने अपने कार्य के वशीभूत होकर, यान्ति चले जाते हैं। अपने अपने कार्य के वशीभूत होकर, अपने अपने कार्य के वश से यान्ति चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? देशे दिक्षु, अलग अलग देशों में, दिशाओं में। प्रगे प्रगे प्रातःकाल होने पर, प्रातःकाल होने पर वो पक्षी जो रात को आकर उन वृक्षों पर, उन पेड़ों पर निवास करते हैं, सुबह होते ही, प्रातःकाल होते ही वो अपने अपने कार्य के वश से, अपने अपने कार्य के लिए सुबह सुबह ही चले जाते हैं, उस वृक्ष से सुबह सुबह चले जाते हैं। तो एक बार और देखते हैं इसका अर्थ। दिग्देशेभ्यः, दिशाओं और देशों से। खगा एते, खगा पक्षी, एते आकर, संवसन्ति निवास करते हैं। नगे नगे वृक्ष, वृक्ष पर। स्वस्व कार्यवशात अपने अपने कार्य के वश से, यान्ति चले जाते हैं। देशे दिक्षु अलग अलग भिन्न भिन्न देशों और दिशाओं में। प्रगे प्रगे प्रातःकाल होने पर। चलिए अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। संध्या काल के समय जैसे भिन्न भिन्न देश और दिशाओं के से आकर पक्षी
वृक्ष पर वास करते हैं, रात्रि में निवास करते हैं और प्रातःकाल होते ही निज निज कार्य की परतंत्रता से देश और दिशाओं में चले जाते हैं। जिस देश जिस दिशा से आए हैं उसी दिशा में जाने का नियम नहीं है, किसी भी दिशा और देश में इच्छा अनुसार चले जाते हैं। यह आचार्य देव ने दृष्टांत देकर दृष्टांत गर्भित वस्तु का स्वरूप अवगत कराया है कि हे मूढ़ात्मा, मूढ़ात्मा मतलब अज्ञानी प्राणी, अज्ञानी आत्मा, जिस आत्मा के ऊपर मोह का पर्दा है, पक्षियों के समान ये पुत्र मित्र शत्रु आदि चारों गतियों से आकर एक कुल रूपी वृक्ष पर अपनी आयु पर्यंत रहते हैं और आयु के समाप्त हो जाने पर स्वकीय कर्मानुसार चारों गतियों में चले जाते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि लोग जो होते हैं, जो अज्ञानी प्राणी है, अज्ञानी प्राणी क्या करता है, पुत्र मित्र शत्रु आदि को चारों गतियों से आकर एक कुल रूप पर वृक्ष के समान आ जाते हैं। जैसे वृक्ष के ऊपर अलग अलग देशों दिशाओं से पक्षी आते हैं, वैसे ही हम मतलब जो हमारे सगे संबंधी होते हैं वो भी अलग अलग गतियों से आकर एक कुल में, एक कुटुंब में आकर सबका जन्म हो जाता है और हर कोई अपनी आयु के हिसाब से अपना जीवन जीता है। जिसकी जितनी आयु होती है वो अपना उतना जीवन जीता है और आयु के समाप्त हो जाने पर अपने अपने कर्मों के हिसाब से, जैसे उसके कर्म होते हैं उसी हिसाब से वो अपनी गतियों में चले जाते हैं। चारों गतियों में जहाँ भी उनकी जैसे कर्म होते हैं वैसे ही अपनी गति में चले जाते हैं। अतः तेरी हित बुद्धि में ग्रहण किए हुए ये पुत्र पौत्र आदि अन्य स्वभाव वाले हैं। ये सब कैसे हैं? अन्य स्वभाव वाले हैं। यदि तेरे होते तो तुझको छोड़कर तेरी आज्ञा बिना अवस्थानांतर मतलब मरण को प्राप्त नहीं क्यों होते। अतः हे आत्मन, इनमें जो तेरी अपनत्व बुद्धि है उसको छोड़ दे, यथावत वस्तु के स्वरूप को समझ। इसीलिए हे आत्मा, इन सब के अंदर अगर ये तेरे होते तो ये तुम्हें छोड़कर क्यों जाते? तुम्हारी आज्ञा के बिना तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। ये क्यों तुम्हें रुलाकर भी छोड़कर चले जाते हैं, है ना? तो इसलिए इसका मतलब ये तुम्हारे नहीं है। इसलिए इनमें से अपनत्व बुद्धि को, ममत्व बुद्धि को हटा दो और अपने वस्तु के स्वरूप को समझना चाहिए। तो आज हमने ये जाना कि शरीर कुटुंब आदि पदार्थ जो कि मोहवान प्राणी के द्वारा उपकारक और हितकारक समझे जाते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, संसारी जीव का कुटुंब परिवार कैसा होता है, ये हमने आज इस श्लोक में के माध्यम से जाना। अब चलिए हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू धोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजु अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। जय जिनेन्द्र।